प्रत्येक माता पिता का एक सपना होता है कि वो अपनी संतान का विवाह धूमधाम से करे, और इसके लिए वो किसी भी कीमत में जाकर के, कितना भी खर्च करके वो संतान को खुश देखना चाहता है। मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उसकी संतान प्रेम विवाह करेगी या माता पिता की अनुमति से करेगी। एक यक्ष प्रश्न है। सबसे पहले बहुतायत लोग अनुभव में हमको फोन करते हैं, पूछते हैं, रोज कम से कम कई कालें आती रहती हैं हमारे ऑफिस में, कि केवल ये जानना चाहते हैं कि मेरा बेटा लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा। आज इस विषय पर बहुत ही प्रमाणिक सिद्ध सूत्रों की सारगर्भित व्याख्या करूंगा, जो यह व्याख्या सरल और स्पष्ट दोनों होगी। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं आपके सामने व्याख्या करूंगा। जिह्वाग्र मादाय करेण देवीम वामेन शत्रून परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्याम द्विभुजाम नमामि। प्रेम ईश्वर की दिव्यतम अनुभूति है। प्रेम ईश्वरीय होता है। विवाह तो एक अनुबंध है। सबसे पहले प्रेम विवाह को जानिए। किन योगों के कारण एक संतान, एक जातक का पुत्र या जातक की पुत्री प्रेम विवाह करती है, या उसके पुत्र या पुत्री की कुंडली में ऐसे योग होंगे, इस योग के कारण वो प्रेम विवाह करेगी। प्रेम ईश्वर की दिव्यतम अनुभूति है। प्रेम ईश्वरीय होता है। प्रेम का संबंध जब आत्मा से हो जाता है तो जीवन तृप्त हो जाता है। सभी प्रकार की परेशानियों से, सभी प्रकार की बाधाओं से, सब चीजों से हट करके तृप्त हो जाता है। आत्मा में का जो प्रेम होता है वो शाश्वत होता है और कई कई जन्मों तक चला आता है, लोगों को पता नहीं चलता। और जिस प्रेम का संबंध शरीर से होता है वो प्रेम निंदनीय हो जाता है, कलंक का कारण बन जाता है, अपयश का कारण बन जाता है। तो प्रेम आत्मा का होता है। किस योग के कारण प्रेम आत्मा का होगा, किस योग के कारण प्रेम शारीरिक होगा, इसकी भी व्याख्या करूंगा। सबसे पहले प्रश्न है प्रेम। नाड़ी ज्योतिष में बुध को प्रेम का कारक माना गया है। सोचिए, जो प्राचीन ऋषियों की जो मूल अवधारणा है प्रेम को लेकर के, वो बुध से है। लेकिन बहुतायत ज्योतिषाचार्यों ने चंद्रमा को प्रेम का कारक माना है। नहीं, चंद्रमा मूड बनाता है, चंद्रमा विचार है, चंद्रमा भाव है। चंद्रमा किसी भी परिस्थिति का मूड बना सकता है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम का कारक बुध है। किसी की भी कुंडली में मैं दो योग बता रहा हूं, चेक कर लीजिएगा कि किसी भी की कुंडली में अगर उसे जीवन में प्रेम, अगर ये योग है तो उसे प्रेम अवश्य होगा। नंबर एक, आपकी जन्म कुंडली में बुध जहां पर भी बैठा है, जिस राशि पर, मैं यहां पर भाव नहीं ले रहा हूं, जिस राशि पर बुध बैठा है उससे एक, पांच, नौ भाव में यदि केतु बैठा है, बुध से एक, पांच, नौ भाव में यदि केतु बैठा है तो जातक को प्रेम अवश्य होगा। इसको आप काट नहीं सकते। काट अकाट्य है। ये मेरी वाणी नहीं है, ये ऋषि का आप्तवचन है, भृगु का आप्तवचन है। फिर दूसरी स्थिति है, सप्तऋषि नाड़ी में ऋषि कह रहा है कि गुरु जिस भी राशि पर बैठा है, गुरु से एक, पांच, नौ, तीन, सात, ग्यारह, दो, बारह भाव में बुध बैठा हो तो जातक को प्रेम अवश्य होगा। उसकी जब जवानी होगी, जवानी में दिल जरूर धड़केगा, सोचिएगा। और दूसरा, जब अगर ये योग है बुध केतु वाला, बुध केतु का एक योग, दूसरा गुरु के एक, पांच, नौ, तीन, सात, ग्यारह, दोबारा में बुध बैठा हो तो जातक को प्रेम अवश्य होगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। तीसरी स्थिति, अब दो दो दर्जे के बाद जो तीसरी स्थिति आती है, शुक्र जिस भी राशि पर बैठा है, शुक्र से एक, पांच, नौ, तीन, सात, ग्यारह, दो, बारह भाव में यदि चंद्रमा बैठा है, प्रेम होगा, लेकिन आत्मा का नहीं होगा, शरीर का होगा। आत्मा का नहीं होगा, केवल वासना होगी, टीन एज का अट्रैक्शन होगा। अगर शुक्र से एक, पांच, नौ, तीन, सात, ग्यारह, दो, बारह में चंद्रमा बैठा है तो प्रेम होगा। अब प्रेम हो गया, अब इसको विवाह में भी तो कन्वर्ट करना है। विवाह को कैसे कन्वर्ट करोगे? यदि अब आपसे टीनेज वाला पूछेगा कि प्रेम विवाह करूं कि ना करूं, अब इसका प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। यदि आपके बेटे की जन्म कुंडली में बुध से एक, पांच, नौ भाव में केतु बैठा है
और उसको गुरु या शुक्र देख ले, तो जिसके साथ प्रेम होगा उसके साथ ही शादी होगी, प्रेम विवाह होगा। अगर बुध केतु को मंगल देख लेगा तो प्रेम विवाह नहीं होगा। देख लीजिए, अगर आपको धोखा मिला प्रेम में तो बुध मंगल केतु बैठा होगा। अगर दर्द लगा है दिल में कि सामने वाला छोड़ के गया या सामने वाली छोड़ के गई, तो कुंडली उठा के देख लेना। बुध बुध मंगल से 1 5 9 3 7 11 दोबारा में केतु बैठा होगा, तभी धक्का मार के चली जाएगी। या तो आप प्रेमी चला जाएगा प्रेमी को छोड़ के, या प्रेमिका चली जाएगी प्रेमी को। दोनों के साथ है ये जो योग है, ये लड़का लड़की दोनों में मिल रहा है। लेकिन लड़की के लिए एक चीज और बता रहा हूं। शुक्र जिस भी राशि पर बैठा है, शुक्र से 1 5 9 भाव में यदि बुध केतु बैठे हैं, या तीनों का संबंध शुक्र बुध केतु का 1 5 9 से संबंध बनता है किसी भी राशि से, तो जिससे अब लड़की को बचपन में या युवावस्था में प्रेम हो जाता है, शुक्र बुध केतु का संबंध है, या शुक्र बुध को गुरु देख ले, तो जिससे प्रेम होगा उसे शादी भी हो जाएगी। ये स्थिति हुई। ये प्रेम विवाह का योग बताया। अब प्रश्न उठता है अरेंज मैरिज का। शादी तो कई जन्मों से कहते हैं जिसके लिए जो पत्नी लिखी हुई है उसको वही मिलेगी। पत्नी भी पहले से निश्चित लिखी हुई है, वही आएगी। तो अगर पहले से भैया निश्चित पत्नी का होता, तो फिर एक चीज जरूर, एक चीज समझ में नहीं आई लॉजिक। क्यों? पहले से सब कुछ अगर निश्चित होता कि पत्नी भी पहले से आएगी, तो इसका एक कारण नहीं समझ में आया कि भगवान ने पत्नी का रिश्ता क्यों नहीं फिक्स किया। जीवन में ईश्वर ने सभी रिश्ते फिक्स किए। आपका भाई कौन होगा, आपका मामा कौन होगा, आपका मौसा कौन होगा, आपकी बुआ कौन होगी, आपका चाचा कौन होगा, आपका फूफा कौन होगा, सब आपको, सब आपके साथ ऐसा ही है। बता रहे हैं ना आपको, ये क्लियर है। अगर ये सब जुड़ा है, ये सब कुछ फिक्स है, लेकिन मित्र का रिश्ता नहीं भगवान ने फिक्स किया। मित्र कौन होगा ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है। विवाह के लिए उसे ढूंढना है। जीवन साथी कौन होगा ये भी, जीवन साथी के कुछ लक्षण प्रकृति ने लिखे, लेकिन उसको प्रयास के द्वारा थोड़ा बहुत उस पे कुछ किया जा सकता है। इसीलिए ज्योतिष बना कि ज्योतिष आपको उचित धर्म पत्नी खोजने में आपकी मदद करे, कि आपके लिए जीवन संगनी या या जीवन संगी या पति कैसा होगा, ये ज्योतिष आपको मदद करे। अब प्रश्न उठता है, आप अरेंज मैरिज आपका बेटा कैसे करेगा? यदि शुक्र से 1 5 9 में 1 5 9 3 7 11 2 12 में गुरु बैठा हो, तो जातक प्रेम विवाह नहीं बल्कि रीति रिवाज के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ विवाह करता है। माता पिता की अनुमति से विवाह करता है, यदि गुरु और शुक्र का संबंध हो। दूसरा, अगर शनि से 1 5 9 3 7 11 2 12 में गुरु बैठा है, तो भी जातक पूरी अनु धूमधाम के साथ, वैदिक रीति रिवाज के साथ, माता पिता की अनुमति लेकर के अरेंज मैरिज करता है। तीसरी स्थिति, यदि शुक्र मंगल बैठे हों, उनको गुरु देख ले, तो जातक पहले प्रेम करता है, फिर माता पिता की अनुमति लेता है, प्रेम और उसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर लेता है। लव कम अरेंज जो होगा, शुक्र मंगल को गुरु देख रहा होगा, तो कई बार ये हो जाता है, लड़का लड़की पहले से जानते हैं, परिचय करते हैं, समझ में आती हैं दोनों की विचारधाराएं, तो विवाह बंधन में बंध जाते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है। तो ये आपका लव मैरिज हो गया, ये आपका अरेंज मैरिज हो गया। शुक्र चंद्रमा को यदि गुरु देख ले, शुक्र चंद्रमा से 1 5 9 भाव में यदि गुरु बैठा है, तो भी प्रेम संबंध आपका आपका गुरु बैठा है, शुक्र चंद्रमा को गुरु देख रहा है, तो भी अरेंज मैरिज आप कर सकते हैं। प्रेम विवाह कितना भी हुआ हो, प्रेम कितना भी हुआ हो, लेकिन विवाह माता पिता की अनुमति से ही होगा। यदि लग्न भाव पर
यदि लग्न भाव पर गुरु बैठा हो, उसकी सप्तम दृष्टि हो। तीसरे भाव पर गुरु बैठा हो, उसकी पंचम दृष्टि सूर्य पर, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर हो। यदि एकादश भाव पर गुरु बैठा हो और उसकी नवम दृष्टि सप्तम भाव पर हो। गुरु की दृष्टि यदि सातवें भाव पर है, तो जातक माता पिता की अनुमति के साथ विवाह करता है और जीवन में माता पिता दोनों का सम्मान भी करता है। ऐसा हमने अपने अनुभव में अवश्य देखा है। आप जरूर देखिएगा, इन सूत्रों को लगाइएगा कि बिल्कुल अक्षरशः हमने कई कुंडलियों में लगाया। बहुत से अब तक 20,000 ज्योतिषाचार्यों को पढ़ा चुके, लगभग सब में कंप्लीट है ये सूत्र क्लियर लगते। अब मैं आपको थोड़ा एक उदाहरण के द्वारा, मैं इस पे थोड़ा सा आपको लेके जा रहा हूं, और मैं समझता हूं उदाहरण के द्वारा आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपको कुंडली दिख रही है कि इसमें देखिए सातवें भाव में गुरु बैठा है। गुरु की पंचम दृष्टि एक, गुरु कहां है? धनु राशि में। पंचम दृष्टि गुरु की पड़ रही है मेष राशि पर। तो गुरु की पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ने के कारण इस जातक का इस जातक की अरेंज मैरिज हुई। इस जातक की अरेंज मैरिज हुई। गुरु को ध्यान से देखिए, बुध को, शुक्र को गुरु देख रहा है और बुध को भी गुरु देख रहा है। यहां पर गुरु की दृष्टि शुक्र पर होने के कारण इसकी अरेंज मैरिज हुई। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल दोनों बैठे हैं। शुक्र मंगल के 12वें भाव पर गुरु बैठा है। शुक्र मंगल के 12वें भाव पर गुरु बैठा है। गुरु का, शुक्र मंगल का, गुरु का संबंध मंगल से भी है और शुक्र से भी है। दो बारा संबंध बनने के कारण जातक इस जातक का प्रेम विवाह हुआ। इस जातक का प्रेम विवाह हुआ शुक्र मंगल को, शुक्र मंगल के 12वें गुरु बैठने के कारण इसका प्रेम विवाह हुआ। आप किसी भी प्रेम विवाह वाले की कुंडली को आप इन उदाहरणों के द्वारा चेक कर सकते हैं। रिजल्ट 100% है। यदि समझ में ना आए तो कृपया कमेंट अवश्य करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर अवश्य करें।